Morning everyone, my name is Tanveer Ahmed. I welcome you all for the today online class. In the previous part, we have learned about the fuel and the different kind of fuel which is used in a daily life. So अगर three types of fuels को देखा था, आप उससे फ्यूल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले देखा था मैंने सॉलिड फ्यूल्स, सेकंड में देखा था लिक्विड और थर्ड में देखा था गैसियस। तो आज हम पढ़ेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू? ये बताती है किसी भी फ्यूल की एफिशिएंसी को, कि कितने वो हीट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सीखते हैं। ऑल द कम्बस्टिबल सब्सटेंस कांट बी यूज्ड एज ए फ्यूल्स एंड ऑल फ्यूल्स कांट बी यूज्ड फॉर ऑल एप्लीकेशंस। बहुत सारे कम्बस्टिबल सब्सटेंस ऐसे हैं एज ए फ्यूल इसको यूज़ नहीं कर सकते, है ना। ऑल फ्यूल्स कांट बी यूज्ड फॉर ऑल एप्लीकेशंस। हर एप्लीकेशंस के लिए भी उसको यूज़ नहीं कर सकते एक्चुअली। डिफरेंट फ्यूल प्रोड्यूसेस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट एंड लार्ज लाइट एनर्जी ऑन बर्निंग के दौरान अलग अलग फ्यूल्स अलग अलग हीट एंड लाइट को प्रोड्यूस करती हैं। बिसाइड द एनर्जी प्रोड्यूस द चॉइस ऑफ द फ्यूल फॉर द पर्टिकुलर यूज डिपेंड ऑन इट्स अवेलेबिलिटी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी को छोड़ दिया जाए तो और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमको बहुत सारे फ्यूल्स का हम लोग हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते, और डिपेंड करती है उसकी अवेलेबिलिटी पे, एफिशिएंसी, उसके कॉस्ट ऑफ अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन कॉज बाय द हीट। तो अलग अलग रीजंस की वजह से, रीज़न क्या है? उसकी अवेलेबिलिटी है, उसकी एफिशिएंसी है, उसकी कॉस्ट है, उसकी पॉल्यूशन क्रिएटिंग करने की टेंडेंसी है। तो यहाँ तक आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। इस वजह से हर फ्यूल को हर जगह हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज बाई ए यूनिट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल ऑन कंप्लीट कंबशन इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड द कैलोरीफिक वैल्यू। कहने का मतलब हुआ जो हम लोग किसी फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ हीट जो जनरेट होती है पर यूनिट पर केजी, और कह सकता हूँ कंप्लीट कंबशन के वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है 1 kg ऑफ, कह सकता हूँ उसको, एनी सब्सटेंस दैट इज कंबस्टिबल दैट प्रोड्यूसेस हीट, है ना। द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। द अमाउंट ऑफ हीट रिलीजेस बाय द यूनिट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल वन ऑन कंप्लीट कंबशन इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स। ठीक है। द कैलोरीफिक वैल्यू इज एक्सप्रेस इन ए किलो जूल पर केजी। इनको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं किलो जूल पर केजी में करते हैं। किलो जूल किलो कैलोरी भी कर सकते हैं पर केजी। तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सम ऑफ द फ्यूल हैज़ बीन गिवन इन टेबल। तो कुछ के कैलोरीफिक वैल्यू यहाँ पर टेबल में दिए हुए हैं, तो अभी हम देखेंगे उसके बारे में। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सम ऑफ द फ्यूल हैज़ गिवन इन टेबल। द हायर द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल द बेटर इज द फ्यूल। मतलब जितना ज़्यादा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा वो क्या होंगे, आपके अच्छी फ्यूल होंगी और काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे। तो हाइड्रोजन को सबसे अच्छा फ्यूल माना जाता है। हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड द बेस्ट फ्यूल एज इट हैज़ द हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। उनकी काफ़ी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है। हाउएवर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हैंडल इट इन ए गैस फॉर्म। इसको गैस फॉर्म में हैंडल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन द स्पेसक्राफ्ट। लिक्विड हाइड्रोजन को हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं? स्पेस क्राफ्ट में भी यूज़ करते हैं। तो बायोगैस है, बायोगैस की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है? 35 to 40 किलो जूल पर केजी। कोक है, उसके बाद आपके कोल है, चारकोल है, हाइड्रोजन है, उसके बाद आपका केरोसिन है, एलपीजी है, मीथेन है। 48 में सबसे कम जिनका है आपका, देख सकते हो आप यहाँ पर पेट्रोल। सब मतलब कम नहीं, मतलब कहने का मतलब ये हुआ दिस आर द लिस्टेड कैलोरीफिक वैल्यू द वैल्यूज़ ऑफ फ्यूल्स। तो यू मे चेक राइट हेयर। तो और भी कुछ इंडेक्स में दिए हुए हैं, तो आपको समझनी है इसके बारे में अच्छे से। डू यू नो एलपीजी से मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स गैस इज यूज एज ए फ्यूल। एलपीजी भी मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन्स के, है ना। इट वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस बाय द वेल्थर स्नेलिंग इन द ईयर 1910। इट बर्न क्लीनली विथ नो सूट एंड वेरी फ्यू सल्फर इमिशन, पोजिंग नो ग्राउंड और वाटर पॉल्यूशन गार्ड। इसलिए एलपीजी को ऐसा फ्यूल माना गया जो पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करती है। अब जूल की बात है। जूल इज द साइज यूनिट ऑफ एनर्जी। इट इज़ द नेम्ड आफ्टर द इंग्लिश फिजिसिस्ट जूल प्रेस्कॉट, है ना।
जेम्स प्रेस्कॉट जूल, उन्हीं के नाम से ये जूल दिया गया है। इनके नाम से है जेम्स प्रेस्कॉट जूल, जो आपको एनर्जी के यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लासरूम, वाई डज द choice of the fuel depend on its availability, efficiency, cost and amount of pollution caused by it. We will discuss in the class. Very interesting thing which is written right here. Okay, let me move further. The energy produced by burning of a fuel can be converted into a usable form like a heat energy, mechanical energy, electrical energy. This conversion is achieved by the certain device which is shown in a table along with the approximately efficiency. और टेबल में बहुत सारी चीज़ दिए हुए हैं, उसके बारे में आपको समझना है कि किस तरह से हम लोग फ्यूल को यूज़ कर सकते हैं। तो वुड स्टोव है 66% उसका क्या होता है, एफिशिएंसी होती है। पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है, उनकी 38% होती है। इलेक्ट्रिकल जनरेटर प्लांट है, कोल बेस्ड है, न्यूक्लियर प्लांट, दिस ऑल आर हैव ए 40% एफिशिएंसी। सोलर सेल 10%। अब देखता हूँ कैरेक्टरिस्टिक, मतलब उसके क्या क्या क्वालिटीज़, और कह सकते हैं उसके क्या क्या गुण। इट शुड चीप एंड ईजिली अवेलेबल। अच्छे फ्यूल का सबसे अच्छा क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, उसके बारे में देखते हैं। शुड हैव चीप एंड ईजिली अवेलेबल, शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। चीप इजीली अवेलेबल, सेकंड में हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए। इट शुड नाइदर बर्न टू फास्ट नॉर टू स्लो बट एट ए कांस्टेंट रेट। इन अदर वर्ड, द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ फ्यूल शुड बी फेयरली लो सो दैट इट कैन बी बर्न इजिली। तो इनिशियल टेम्परेचर काफ़ी लो होनी चाहिए ताकि ये आराम से जल जाए। द इग्निशन टेम्परेचर शुड बी लेस देन द रूम टेम्परेचर, शुडेंट बी लेस देन रूम टेम्परेचर। अगर रूम टेम्परेचर से नहीं हुए तो ऑटो इग्निशन हो जाएगा चुप, जिसकी वजह से क्या होगा, दैट कॉजेस बर्निंग, दैट कॉजेस डिजास्टर। द फ्यूल ऑन द कंबशन शुडेंट प्रोड्यूस ए शूट और ए हार्मफुल गैस एंड एनी रेसिड्यू। तो सूट किसे कहते हैं, सूट उसे कहते हैं, आप देखे होंगे कभी आपके एल्युमिनियम के बर्तन में ब्लैक एक लेयर चढ़ जाती है, तो वो अनबर्न कार्बन होने की वजह से क्या होता है, वो लेयर चढ़ जाती है। तो वही बोला जाता है, फ्यूल ऑन द कंबशन शुडंट प्रोड्यूस अ सूट और ए हार्मफुल गैस और एनी अदर सब्सटेंस। द फ्यूल शुड बी सेफ टू हैंडल एंड स्टोर इन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू, हैव अ मार्वेलस डे।